अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व हज़रात, हमारा आज का मौजू सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला उनका नाम था, लेकिन उनकी कुनियत अबू बकर ये ज़्यादा लोगों में मशहूर और मारूफ़ हो गई। अबू बकर का जो मतलब है, उसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो अपनी सखावत में हद दर्जे को पहुँचा हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत से, आपके दर से हर अमीर गरीब, हर मुस्तहिक गैर मुस्तहिक, हर शख्स वो इस्तिफ़ादा करता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका लक़ब अस-सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ का मतलब होता है, सिद्दीक़ के दो मतलब हैं। एक मतलब है कि सबसे ज़्यादा बढ़कर अव्वल दर्जे में तस्दीक करने वाला, और दूसरा मतलब है मुखलिस खालिस सच्चा दोस्त। ऐसा दोस्त कि जब दूसरे लोग साथ छोड़ जाएं, लेकिन वो दोस्त आपके आखिरी दम तक साथ रहे। तो इस लिहाज से ये जो दोनों मतलब हैं, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर पूरी तरह सादिर होते हैं। और ये लक़ब अस-सिद्दीक़ का ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा के साथ सियाह के तौर पे सैर के लिए उहद पहाड़ पर चढ़ा करते थे। और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि ये जो जबल उहद है, ये है तो पत्थर का एक पहाड़ है, लेकिन इससे हमको मोहब्बत है और हमें इससे मोहब्बत है। तो उहद पहाड़ पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे, गए सैर के लिए, साथ सहाबा भी थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। तो उस टाइम उहद पहाड़ जो है वो लरज़ उठा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक उस पर मारा और उसको कहा, उहद थम जा, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शोहदा मौजूद। तो सिद्दीक़ का जो लफ्ज़ है, सिद्दीक़ का जो लक़ब है, ये ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सच्ची दोस्ती, सच्ची वफ़ादारी और इस्लाम में सबसे बढ़कर सबसे पहले तस्दीक इस्लाम की करने वाले की निस्बत के एतबार से ये लक़ब ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नवाजा था। और पूरी दुनिया की आप सीरत निगारों, तारीख़ दानों, उनकी किताबें उठा लें, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उधर जहाँ कहीं भी सिद्दीक़ का नाम या लक़ब आएगा तो पहली जो शख्सियत जो ज़हन में आएगी वो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी, तो अल्लाह के नबी का ख़ुद फरमान है, मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ गौर व फ़िक्र किया, सोच विचार की। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे ही इस्लाम की दावत दी, फ़ौरन बग़ैर किसी चुनो चरा के फ़ौरन वो इस्लाम को उन्होंने कबूल किया। तो इस लिहाज से भी जो तस्दीक करने वाला है अब सबसे पहले इस्लाम की, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु।
और मिजाज के एतबार से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे थे। आपके इखलाक, आपका मिजाज, आपका जहन, आपकी बुर्दबारी, आपका मोहताजों के साथ सलूक, हक के साथ डट जाना, खड़े रहना और मुस्तहिकीन के साथ उनका हक दिलाने तक उनके साथ रहना, ये सारी आदतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु में थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे और बचपन के दोस्त थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा, कोई मौका ऐसा नहीं था कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ ना हो। हाँ हिजरत हो, हाँ मक्का के अंदर दावत व तबलीग का मैदान हो, हाँ जिहाद का मैदान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा रहे। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर सुबह और शाम तशरीफ़ ना लाते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इनके फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस में बेशुमार हैं और सहाबा इकराम जो थे उनको भी इस बात का इल्म था। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जब उनके बेटे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज़्यादा अफजल शख्स कौन है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा पूछा कि मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस शख्स से है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ से मुझे मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद इरशाद है कि सबसे ज़्यादा मुझे सोहबत और वक्त देने के लिहाज से और माल के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिस शख्स का मुझे फ़ायदा हुआ है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। और एक और हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिसका एहसान का बदला मैंने चुका दिया हो मगर अबू बकर के, कि इनके एहसान का बदला अल्लाह पाक चुकाएंगे। इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह ताला उसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान सबसे बुलंद है सहाबा इकराम में। सबसे पहले जो शख्स इस्लाम को कबूल किया और पहले लम्हे में ही कबूल किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और चूँकि मिजाज और जहन और इखलाक व किरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था, तबीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी थी, इसीलिए बचपन से ही लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दुनिया से चले जाने तक आपकी रफ़ाकत, आपकी दोस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई मजबूत थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर, हालांकि मक्का का जो माशरा था इस्लाम से पहले उरियानी फहाशी वहाँ पे आम थी, वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी भर कभी भी कोई बद किरदारी, बद इखलाकी इसमें मैं मुलविस नहीं हुआ। और ज़िंदगी भर इस्लाम से पहले भी मैंने कभी कोई हराम का माल, हराम का पैसा नहीं बनाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के बड़े ताजरों में से थे और उनकी तिजारत खालिस हलाल माल पर मबनी थी। कभी भी उन्होंने ज़िंदगी भर किसी से धोखा, फ्रॉड ऐसे माल इकट्ठा नहीं किया। मक्का के अंदर जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म और सितम मुसलमानों पर बढ़ गया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इरादा हुआ कि मैं हबशा की तरफ हिजरत कर जाऊँ। तो जब एक कुरैशी सरदार ने हज़रत अबू बकर का ये इरादा सुना कि उनका इरादा है कि वो मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, तो उन्होंने कहा आप वो शख्स हैं जो नादारों की मदद करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, हक के साथ डट के खड़े होते हैं, गरीबों की, मोहताजों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों का साथ देते हैं, तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप वापस चलिए। यानी कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार, इखलाक इतना बड़ा था कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने तमाम मुखालफत के बावजूद
इस्लाम की तमाम मुखालफत के बावजूद वो मानते थे कि as-सादिक अल-अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के इखलाक और किरदार का ये रौब था उन पर कि उन्होंने कहा आप जैसा शख्स, तो हालांकि वो जो कहने वाले थे वो मुशरिकीन थे, लेकिन उन्होंने कहा आप जैसा शख्स मक्का छोड़ के ना जाए, हमारे पास ही रहे, क्योंकि आपकी वजह से हमारे मुआशरे को इखलाकी तौर पे कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला, गरीबों की हेल्प करने वाला पीछे मौजूद है। मेरे भाइयों, जब इस्लाम की दावत शुरू में फूटी और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया ज़्यादा उनमें अक्सरियत ग़ुलामों की थी और सोसाइटी के, माशरे के गरीब लोग थे, तो उन पर जो कुफार सरदारान कुरैश थे, जो मुशरिकीन थे, वो इंतहाई जुल्म करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुँह मांगी कीमतों के साथ जो ग़ुलाम थे, जो कुफार के जुल्म के शिकार थे, उनको मुँह मांगी कीमतें अता करके उन मुसलमान ग़ुलामों को उनसे आज़ाद करवाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के भी साथी हैं। जब मुशरिकीन मक्का का जुल्म इंतहा को पहुंच गया और उन्होंने इरादा कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब नाउज़ु बिल्लाह जान से मार देना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत भी उन्होंने मुकर्रर कर दी, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो आपके साथी बने गारे सौर में, और वहाँ से हिजरत करके मदीना की तरफ वो आपके साथी बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स पर एतमाद किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, और जब ये गारे सौर में पनाह लिए हुए थे और मुशरिकीन ने अपने जत्थे भेजे हुए थे कि इनको तलाश किया जाए और जहाँ मिलें वहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह इनको कत्ल कर दिया जाए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। फिर मदीना को जब ये पहुँचते हैं तो उस वक़्त भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका घर था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी बन गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि तमाम खिड़कियाँ दरवाजे जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलते हैं, ज़ाहिर बात है इसमें बेपर्दगी का भी एहतमाल होता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर और अली इनके घरों के दरवाजे खिड़कियाँ मस्जिद की जानिब खुले रहें, बाकी दरवाजे खिड़कियाँ वो बंद कर दिए जाए। रिश्ते के एतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दिखाई और कहा कि ये तेरी इस दुनिया में और आखिरत में बीवी बनेंगी। तो हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। और ये भी आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्र में सैयदा आयशा से निकाह किया, शादी की, उससे पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बच्चों वाले थे, बीवियों वाले थे, और ख़ुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से उम्र में 2 साल बड़े थे। लेकिन हज़रत अबू बकर का ईमान देखिए, बग़ैर चुनो चरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी दे दी, और ये एक इंतहाई एजाज़ और शर्फ की उनके लिए बात थी कि अपने से बड़ी उम्र वाला शख्स जो खुद बाल बच्चों वाला है उसको अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी और चहेती बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा निकाह में थी। मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे जो मुसलमानों का अमीर इमाम बनाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया, और उनको हुक्म दिया, हज़रत आयशा को कहा कि अपने वालिद को कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। तो नमाज़ों की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। और सहाबा इकराम भी सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्स का इकराम और एहतराम करते थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और मेरे भाइयों, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को उनकी ज़िंदगियों में जन्नत की बशारत दी उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। एक दफ़ा एक बाग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, उस बागीचे का जो दरवाज़ा था उस पर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया हुआ था बतौर पहरेदार।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अभी जो शख्स दाखिल होगा उसके लिए दरवाज़ा खोल देना और उसको जन्नत में दाखिले की बशारत भी दे देना, खुशखबरी। तो अबू मूसा अशरी फरमाते हैं जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो शख्स दाखिल हुआ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह एक और मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन किस शख्स ने रोज़ा रखा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैंने। फिर पूछा आज के दिन जनाजे के साथ कौन गया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं। अल्लाह के नबी ने पूछा आज के दिन मिस्कीन को, भूखे को खाना किसने खिलाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने। अल्लाह के नबी ने पूछा आज के दिन बीमार की तीमारदारी किसने की, अयादत किसने की? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैंने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के अंदर ये चार औसाफ जमा हो जाएं उस पर जन्नत वाजिब हो गई। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद अहले मदीना का अंसार का एक कबीला था बनी साइदा, उनकी हवेली थी सकीफ़ा बनी सादा। उधर एक इकट्ठा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं। तो जो अंसार सहाबा थे उन्होंने ये मशवरा किया कि हम लोग वो हैं जिन्होंने मुहाजिरीन को मदीना में पनाह दी, इनके साथ भाईचारा किया, इनको अपनी जायदादों कारोबारों में हिस्सा दिया, अपने रिश्ते नाते जोड़े, हमारा एक तरह का इन पर एहसान है। तो और ये इलाका भी हमारा, तो उस लिहाज से जो इस अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद जो खलीफा होगा, जो मुसलमानों का हुक्मरान होगा, वो हम में से होना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि अल खलीफ़तु मिनल कुरैश अल अमीरु मिनल कुरैश, के खलीफा और अमीर मुसलमानों का वो कुरैश में से होगा। और सहाबा इकराम की, अंसार सहाबा की आप ये देखिए अताअत और फरमाबरदारी, उन्होंने हदीस सुनी और फ़ौरन उसको कबूल किया। कोई उसके मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में अपनी बहस, अपनी मनमानी, अपनी बातें, अपने बुज़ुर्गों के अक़वाल, किसी की कुछ नहीं सुनी। बस जैसे ही अल्लाह के नबी की उन्होंने हदीस सुनी फ़ौरन उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ जी कुरैश में से ही मुसलमानों का खलीफा होगा, अमीर होगा। और साथ ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये आप लोगों में से सबसे ज़्यादा जिगरे वाले हैं, दलेर आदमी हैं। यानी कि हज़रत अबू बकर गोया के हज़रत उमर को आगे कर रहे थे कि इनके हाथ पे बैत कर लेते हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में ये उनसे सवाल पूछा, बताएँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ किस अपने दोस्त को रखते थे और किसको सबसे ज़्यादा महबूब जानते थे? तो सब ने कहा कि अबू बकर। ये कह के सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे खिलाफत की बैत की। फिर दीगर सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खिलाफत की बैत की और यूँ वो खलीफा बन गए। और मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत हो जाने के बाद जो अरब का इलाका था, जो मफतूहा इलाका था, वहाँ पे कई लोग वो दोबारा से अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ जाने लगे, दोबारा से इस्लाम को छोड़ने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके खिलाफ जिहाद किया और जो मुर्तदीन हो रहे थे उनको उनसे तौबा दिलवाई और जो काबिल सज़ा लोग थे उनको सज़ा दिलवाई। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो इस्लामी रियासत थी, इस्लामी सल्तनत थी, उसकी बका, उसकी हिफाजत की। और आप ये देखिए उनका खिलाफत के अंदर भी ये किरदार के उनको जब वो खलीफा बन गए तो एक दफ़ा मज़दूरों वाले कपड़े पहन के बाज़ारों में गए मज़दूरी करने। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जब ये फ़ेल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी इत्तला मिली, सैयदना उमर दौड़े गए और कहा कि आप तो मुसलमानों के खलीफा हैं, मुसलमानों के अमीर हैं और हुकूमत तो ये तो ख़ुद एक ज़िम्मेदारी है, आप अगर मज़दूरी करने लग जाएंगे तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा आप बैतुल माल में से अपनी ज़रूरत जितना वो माल ले लिया करें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम से पहले बड़ी तिजारत करते थे और कई मौक़े पे आपके मुख्तलिफ़ जंगों में मुख्तलिफ़ जो मराहिल आए जहाँ पे ग़ुलामों को आज़ाद करवाना था, माली एतबार से किसी की मदद करनी थी, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो भरपूर मदद की।
लेकिन हुकूमत मिलने के बाद उन्होंने कोई कामकाज, कोई कारोबार नहीं किया। तो बैतुल माल में से मखसूस हिस्सा जो था वो अपनी घर की ज़रूरियात और अखराजात पूरी करने के लिए ले लिया करते थे, लेकिन उसमें भी अपनी बीवी से ये हिसाब रखते थे एक एक पाई, एक एक रुपये का, और पूछते थे जो एक एक रुपया, एक एक पाई भी अगर इजाफी बची है वो दोबारा सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैतुल माल में जमा करवा देते थे। इस कदर वो एहतियात बरतते थे। और मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा तबूक पे जब सल्तनत रोमा उस ज़माने की सुपर पावर से टकराना था, मुसलमानों को हर तरह की जो भी उनको मदद चाहिए थी वो थोड़ी थी, असबाब के लिहाज से, अफराद के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से, माल के लिहाज से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जो भी माल हो सके वो इकट्ठा करे, क्योंकि हमने अब जंग पे जाना है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आज मैं अबू बकर को नेकियों में पीछे छोड़ दूंगा। हज़रत उमर ने अपने घर का आधा सामान वो अल्लाह के रास्ते में सदका किया। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए तो पता चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारे घर का माल, अपना सारा माल वो ले हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये अबू बकर को मैं नहीं हरा सका। और सैयदना उमर का ही रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर सारे अहले ईमान का ईमान और अबू बकर का ईमान तोला जाए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान सबसे भारी हो जाएगा। तो ये मकाम है मेरे भाइयों सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये जब खलीफा बने तो इन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया था, और उस खुतबे के अंदर अहम बात ये थी कि लोगों, मैं ये जो खिलाफत की जिम्मेदारी ले रहा हूँ इसमें मेरी हर वो बात मानना जो अल्लाह और उसके रसूल के मातहत आएगी, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात आएगी उस अताअत के ताबे रहते हुए मेरी बात मानना। और अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करूँ या ऐसी बात कहूँ जो अल्लाह और रसूल की अताअत से खिलाफ वर्जी करती है तो मेरी बात को ना मानना। तो ये हमारे ऊपर भी लाजमी है कि हम अपने हुक्मरान, अपने बुज़ुर्ग, अपने से बड़े, उनका इज़्ज़त और एहतराम रखते हुए अगर हम देखें कि किताब और सुन्नत से, शरीयत के मुखालिफ किसी की कोई बात आती है तो हम उसको ना मानें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ताता मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, मखलूक की बात ना मानी जाए जिसमें खालिक की नाफरमानी होती। और मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो ज़माना है, ज़माना खिलाफत, ये 2 साल रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए थे तो 63 साल की उम्र में गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी जब इस दुनिया से गए तो आपकी उम्र भी उस वक़्त 63 साल थी। और आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून है। और ये भी आप देखिए क्या शरफ़ है कि बचपन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा और जवानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी, और नबूवत मिलने के बाद जो इंसान की ज़िंदगी है और सारे लम्हात वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरे। क्या अजीम शर्फ इस शख्स को मिला। और मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 जो पुश्ते हैं, 4 जो इनके नस्ल दर नस्ल वो सहाबा हैं। देखें, माँ बाप भी सहाबा, ख़ुद भी सहाबी, जो औलाद है वो सहाबी, और आगे पोते और नवासियाँ वो भी सहाबी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, हज़रत अस्मा के वो बेटे हैं। हज़रत अस्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो कैसा अजीम शर्फ है कि बाप भी सहाबी, ख़ुद भी सहाबी, बेटे और बेटियाँ भी सहाबी, और आगे पोते नवासियाँ वो भी सहाबी। अल्लाह ताला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अजीम किरदार को हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की और नफज करने की तौफीक दे, और हमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा अजीम ईमान अता करे अल्लाह पाक। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।